हमारा 4 महीने में कहाँ से हमारा बच्चा निकले ये बताओ। डाउनलोड हुआ क्या कि डाटा है कि डाउनलोड हो जाएगा। उस वक्त आपने बोला कि मेरा पीरियड आया, तो भाई मैं भी अपना सो गया, वो भी अपना सो गया। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं किया, ठीक है ना। उसके बाद 26 को लड़का पैदा हो गया उसको। जिसका बच्चा उसके साथ में जाए वो हम नहीं रखेंगे भैया। देखो हमारे उससे भी अच्छा खासा इज्जत बना था, वो भी चला गया, मेरा नाक भी कट गया, ठीक है ना भाई। जो हमारा व्यवहार था, जो आदत व्यवहार था ना, हम अपन चौराहे सही से रह पा रहा हूँ मैं, न घर पर सही से रह पा रहा हूँ। 4 आदमी बोल रहे हैं हमको 4 महीने का लड़का कभी पैदा हो सकता है? 4 महीने कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। हम भैया इंसान है, सब मालूम है। आजकल ऑल इंडिया का जमाना हो चुका है, मोबाइल से सब पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम फिर से आ चुके हैं प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत उस गांव में, जिस गांव की खबर इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है। हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी शादी हुई थी, यानी कि बीते दिनों 20 फरवरी को इनका तिलक हुआ था और 24 फरवरी को ये बारात लेकर जाते हैं और 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई कर वापस अपने घर आते हैं और अगले दिन 26 फरवरी को इनकी दुल्हन को बच्चा होता है। और ये खबर अब जमकर वायरल हो रही है। तो अभी हम फिर से जो दूल्हे हैं इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल बातचीत करने का आज का जो प्रयोजन है वो यह है कि एक पत्रकार गए थे जिन्होंने लड़की पक्ष का बयान लिया है। तो लड़की का कहना ये है कि 11 महीने पहले शादी लगी थी और इनका कहना ये था कि 4 महीने पहले शादी लगी थी। अब लड़की का कहना यह है कि बच्चा इन्हीं का है और इनका कहना यह है कि बच्चा मेरा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो इनसे ही सीधा जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ है पूरा मामला। और एक बात और, जैसा कि जो इनकी बहन सोनिया साथ में इनके बयान दे रही थी, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा मानसिक पीड़ित थे और आज भी इनकी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं, वैसे ही है। लेकिन उन्होंने सीधा इनकी बहन पर लांछन लगाया, कहा कि जो इनकी बहन है सोनिया वो खुद उनके साथ रहना चाहती हैं, इसलिए हमें जो है वो निकाल दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए तुम सही थी तो फिर उस दिन जब ये लोग मतलब अस्पताल के बाद अपने घर लाए या फिर परिजनों को बुलाए तो फिर आप चले क्यों गए? बहुत सारे सवाल है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आइए इनसे थोड़ा सा जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि जिस बात को लेकर ये सुर्खियों में बने हुए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। भैया तिलक कब हुआ था आपका? 20 फरवरी को 2025। 20 फरवरी को। हाँ। और उसके बाद बारात कब लेकर गए थे आप? 24 फरवरी को 2025। और विदाई कब हुई थी? 25 को। 25 फरवरी 2025। हाँ। और फिर उसके बाद लड़का कब पैदा हुआ था? 26 फरवरी को। 26 फरवरी को। हाँ। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, यही खबर है, यानी कि बीते दिनों 20 फरवरी 2025 को इनका जो है तिलकोत्सव का प्रोग्राम होता है। फिर अगले दिन 24 फरवरी 2025 को ये बारात लेकर जाते हैं बाकायदे, और उसके बाद 25 फरवरी 2025 को ये बारात विदा करके अपने घर वापस दुल्हन लेकर आते हैं और अगले दिन 26 फरवरी 2025 को इनकी जो नई नवेली दुल्हन होती है उनको लड़का पैदा हो जाता है। बस यही खबर जो है इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है। तो भैया इससे पहले जब हमने खबर चलाई थी तो जब सबसे पहले मैं आया था तो मैंने देखा कि आप थोड़ा सा टेंशन में थे। क्या अभी आप कंफर्टेबल हैं जवाब देने के लिए? बातचीत कर पाएंगे? अब का बताए, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता, हम का बताए। हमारे साथ ऐसे हादसा हो गया ना कि भाई दुकान पे नहीं कमा सक रहा हूँ मैं, ना सही से कमा सक रहा हूँ, ना सही से खा सक रहा हूँ मैं। अच्छा, जब से ये खबर सामने आई है, जब के साथ यह हादसा आपके साथ हुआ है, बाहर निकलना आना जाना दूभर हो गए। हाँ। दुकान दुकान पे जाता हूँ तो टॉर्चर हो रहा है। हाँ। कि तेरे साथ कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो किसको किसको जवाब दूँ। घर में आ रहा हूँ तो मीडिया लोग वाले आते बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। न घर पे रह पा रहा हूँ, न सही से कमा रहा हूँ मैं। हमारा ही नुकसान है ना। कच्चा धंधा का किया हूँ, फल का धंधा किया हूँ ना, कच्चा सामान है ना वो। हाँ हाँ। भाई नहीं बेचेंगे तो कहाँ से हमारा घर चलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताएं, उधर से लड़की पक्ष से एक भाई ने इंटरव्यू किया है तो लड़की पक्ष का बयान सामने आया है, जिसमें वो जो आपकी दुल्हन है, जब उनसे बयान लिया जाता है तो उनका कहना ये, जब उनसे पूछा जाता है कि शादी कब लगी थी, तो आपकी दुल्हन जो है वो कहती है कि 11 महीने पहले शादी लगी थी। आप क्या कहेंगे? 8 नवंबर पे घर वाले गए थे। अच्छा अच्छा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
4 महीना शादी लगे हुआ है हमारा। नवंबर में शादी लगी हाँ 9 नवंबर में हुआ था और वो 11 महीने बता रही हैं। हम तो सीधे बोल रहे हैं ना, डीएनए टेस्ट करवा लें। अच्छा हाँ यानी हमारा कि डीएनए टेस्ट करवा यानी कि आप कह रहे हैं कि 11 फरवरी वो सॉरी नवंबर में आपकी शादी लगी थी। हाँ 8 को गए थे, घर वाले सब गए थे। हाँ तो 8 नवंबर को इनकी शादी लगती है और फिर उसके बाद शादी के 4 मतलब शादी लगने के 4 महीने बाद इनकी शादी होती है ना। हाँ अच्छा उसके बाद 20 फरवरी की तिलक थी, 24 के बारात गई, 25 को वापस से आई। हाँ ठीक ना। हाँ चलो ठीक है, सुहागरात वाली बात मर गोली। देखो सुहागरात ने बोला कि मेरे पीरियड आया, तो भाई मैं भी अपना सो गया, वो भी अपना सो गया। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं किया। ठीक है ना। उसके बाद 26 को लड़का पैदा हो गया उसको 11:30 बजे। 26 को। हाँ सुना आप लोगों ने। और अब आपकी पत्नी का जो बयान सामने आया है, उनका कहना ये कि बच्चा आपका ही है। डीएनए टेस्ट करवा ले। अच्छा आप फुल कॉन्फिडेंटेड हैं कि मतलब बच्चा मेरा नहीं है? मेरा ये नहीं है, हमारा नहीं है। हाँ हमारा नहीं है भैया। और 4 महीने में कौन बच्चा पैदा कर देगा? कोई 4 महीने में बच्चा पैदा करके दिखाए। अरे 7वां होता है, 8वां होता है, 9वां होता है, 10वां होता है। ठीक है ना। जी जी 7वां लड़का आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। सतवैया जो होता है ना, हाँ, सतवासा। उसको हाँ सतवासा में आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है उसको। तो 9 महीने पूरा था ना उसका, 9 महीने का गर्भ। पूरा 2 किलो 600 ग्राम का था। 4 महीने का लड़का कभी पैदा हो सकता है? संभव 4 महीने कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। हम भैया इंसान है, सब मालूम है। जी आजकल ऑल इंडिया का जमाना हो चुका है, मोबाइल से सब पता चलता है। बिल्कुल 4 महीने का लड़का इतना बड़ा होता है, 5 महीने कितना बड़ा होता है। जब 9 महीने पूरा हो जाता है ना, तो 2-2.5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो का रहता है। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा सवाल तो हाँ ये बनता है कि अब आपकी पत्नी के द्वारा जो जिनसे आपकी शादी हुई है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बच्चा आपका ही है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा ले। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब कि आपको अपने आप पर इतना भरोसा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरा बच्चा है ये नहीं है। अच्छा वो ये भी कह रही ये हैं। बताइए, जी नवंबर, दिसंबर, जी जनवरी, फरवरी, जी लास्ट फरवरी में शादी मान लीजिए। हाँ। 28 के महीने फरवरी रहती है ना। जी बिल्कुल तब बताइए हमारा 4 महीने में कहाँ से हमारा बच्चा निकले, ये बताओ। बिल्कुल आपके कहने के ये मुताबिक बताइए, डाउनलोड सुनो बोलो, डाउनलोड हुआ क्या कि डाटा है कि डाउनलोड हो जाएगा? मैं कोई मजाक नहीं बोल रहा हूँ मैं, जी कि कुदरत का देना, जैसे कहते नहीं कि अमृत पी लिया भैया पेट में लड़का हो गया, जी का हो जाएगा का ऐसा चीज? यानी कि आपको कतई एक्सेप्ट नहीं कि बच्चा मेरा है। मेरा है ये नहीं भैया, हम तो खोल के बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी का ये भी कहना है कि मैं जाऊंगी तो उसी घर में जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हमारे घर में आएगी, पहले बताए किसका बच्चा है, पहले बताए ना हमको। भाई जिसका बच्चा उसके साथ में जाए वो, हम नहीं रखेंगे भैया। देखो हमारे उससे भी अच्छा खासा इज्जत बना था, वो भी चला गया, मेरा नाक भी कट गया। ठीक ना भाई, जो हमारा व्यवहार था, जो आदत व्यवहार था ना, हम अपन चौराहे पर सही से रह पा रहा हूँ मैं, न घर पर सही से रह पा रहा हूँ। 4 आदमी बोल रहे हैं हमको, कैसे हुआ कैसे हुआ, क्या आँखी में आंधर था कि दिनौनी हुआ था कि रतौंदी हुआ था? आदमी बोल रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं ना। तो ये कमेंट तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पूरे बाराती अंधे थे, क्या दूल्हा पहले से अंधा था कि पहले देखे नहीं कि उसके पेट नहीं में क्या पता है? चला था, नहीं मालूम था उसका पेट। कैसे बात कर रहे हैं? अभी दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि बताइए, मान लीजिए 2 महीने 4 महीने को समझ में ना आए, लेकिन 9 महीने का गर्भ है तो कैसे समझ में नहीं आया? आपका पेट फूला है, जी चर्बी है ना पेट में, तो भाई आपका खाता पीता शरीर है ना, तो हमारा भी पेट फूला है ना, तो हम भी खाते पीते हुए है ना। तो हमको नहीं मालूम था कि उसके पेट में लड़का, मतलब टच ही नहीं किया, तो मैं क्या बताऊँ अब बताइए। अच्छा मैं टच ही नहीं की। एक बात और, अब इनका ये कहना है कि जब से शादी लगी मैंने उनको टच भी नहीं किया, तो मुझे क्या पता कि इनके पेट में क्या है। मतलब इतना बड़ा दावा आपका कि जब से शादी लगी आपने उनको छुआ तक नहीं? नहीं किया, नहीं किया। अरे तो हम आदमी हाथ नहीं पकड़ गया का भाई, जमान में थे हाथ पकड़ के नहीं लाएंगे हम, तभी नहीं पता चला। अब लहंगा इतना से पहना जाता है तो इतना से काहे पहनाया जाता है। चलो ठीक है भाई, ठंडी लग रहा था इसलिए कोई बात ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और,
ये तो रही बात, मान लीजिए कि आप रखने के लिए तैयार नहीं हैं, आप कतई उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए उनकी माँ का कहना ये था, एक बयान में उनकी माँ कहती हैं, आपकी सास जी, उनका कहना ये था कि दुल्हन को वो ले जाएं, बच्चा हम अपने पास रख लेंगे। सरासर फंस रही है, तब सरासर फंस रही है ना। वो वीडियो भी है, वो वीडियो मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। लड़की की माँ का बयान आता है कि वो कहती हैं कि बच्चा हम अपने पास रख लेंगे और मेरी लड़की को वो ले जाएं। हाँ, तो सरासर फंस रही है ना। तो क्या आप इस पर एग्री हैं कि बच्चा वो रख ले, दुल्हन को आप रखेंगे? नहीं, हम कोई नहीं रखेंगे, किसी भी हाल में नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे हम नहीं रख सकते हैं कि भैया। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक बात और, जो आपकी बहन है जो बयान दे रही थी, जब सबसे पहले मैं वीडियो बनाया था पहले दिन, तो आपकी बहन सामने आई थी और उन्होंने इस प्रकरण को लेकर जो है बातचीत की थी हमसे। आपकी जिनसे शादी हुई, जो आपकी दुल्हन है, तो उन्होंने जो है आपकी बहन पर आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि आपका और उनका अवैध संबंध है और जो आपकी बहन है वो मतलब कि मुझे हटा के वो खुद रहना चाहती हैं। मेरी बड़ी बहन है, बहन माँ के समान होती है जी, मेरी बड़ी बहन है जी। तो बहन माँ के समान होती है, फिर ठीक भाई ना। बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। रक्षाबंधन में काहे के राखी बांधते हैं? एक डोर धागा होता है ना, धागा कीमत नहीं है, वो बहन भाई की रिश्ता की कीमत रहता है, बहन भाई की रिश्ता की कीमत रहता है, ठीक है ना। आपकी मौसी की लड़की है? हाँ, हमारी मौसी लड़की है। और बताइए, उनका कहना, और वो कहती हैं कि जो है उनके साथ उनका रिलेशन गलत है। हमारे रिलेशन का जो आपने देखा होगा। हाँ हाँ, देखा हूँ, पर ऐसा कोई बात नहीं है। वो मेरी बड़ी बहन है, तो क्या कहना मेरी चाहेंगे? दीदी है, मेरी दीदी ने फंसाई, बस हो गया। हम्म। मेरा दीदी है, वो मेरे को राखी बांधी है, जैसी वैसी दूसरों से समझ रही है, बस हो गया। मतलब जैसी नेचर के है वो, वैसे भी समझ रही है ना। तो ये नहीं जान रही, सारी गांव जानता है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। जी, आपके बहन नहीं है क्या? जी बिल्कुल है ना। काहे रक्षाबंधन मनाती है? काहे 1000 2 हजार रुपये, लाख लाख रुपए दे देते हो? खाली एक धागा की कीमत देते हो का? कि भाई बहन के प्यार के रिश्ते के बिल्कुल बिल्कुल देते हो? आजीवन अपनी बहन की रक्षा करूंगा। हाँ, तो जो आपकी पत्नी कहती हैं, जो लांछन लगाई हैं कि वो जो है, जो आपकी बहन है, वो उनको हटा के जो है खुद रहना चाहती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी वो है ना, पहले अपना चरित्र दिखे, ठीक ना। अच्छा बताओ, हमारा बहन, हमारी बड़ी दीदी है, तो घर में नहीं रहेगी तो कब वन में रहेगी? घर में नहीं रहेगी तो कब वन में रहेगी? जी। तो क्या मतलब उसमें क्या होगा अगर मान लीजिए बात आती है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? अगर सुलह समझौता होता है तो आप एक्सेप्ट? जांच करवा ले, हमारा रहेगा ना सलाखों पे रखेंगे। अगर हमारा नहीं रहेगा, भाई रुको, हम भी इज्जत वाले हैं, ठीक है ना। तो डीएनए आप लोग करवाएंगे? वही लोग करवाए ना, वो बोल रही ना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। हाँ हाँ तो चले करवाए ना, हम क्या करवाए, हमारे पास पैसा बढ़ाएगा। हाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई विकल्प है कि जिससे आप लोगों का रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, कोई विकल्प बचा है? नहीं नहीं, कोई विकल्प नहीं है, हम रखबे नहीं करेंगे उनको, अब नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे हम। लास्ट फैसला है। हाँ, लास्ट फैसला, हम नहीं रखेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि तिलकोत्सव कार्यक्रम कब हुआ था आपका? 20 फरवरी की तिलक थी 2025, हाँ 24 के बारात गई, हाँ 2025 फरवरी, हाँ 25 को वापस आई, हाँ। 26 को लड़का पैदा हुआ उसका। यही कारण है छोड़ने का? हाँ बस। दोस्तों, ये जो है वही शख्स हैं जिनकी बीते दिनों शादी होती है। 20 फरवरी को, यानी कि 20 फरवरी 2025 को तिलक का प्रोग्राम होता है, 24 को बारात जाती है, 25 को बारात विदा होकर वापस आती है और 26 फरवरी को जो है ये मतलब इनके घर इनकी जो दुल्हन होती है उनको बच्चा पैदा हो जाता है। बस वहीं से मामला तूल पकड़ता है और पूरा परिवार जितना भी है उनका सबका कहना ये है कि सब कुछ कबूल है, लेकिन सम्मान से समझौता हमें कबूल नहीं है, क्योंकि अब हमारी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है कहीं ना कहीं वो मिट्टी मिल चुकी है और हमारे नात रिश्तेदार गांव जवार सब लोग जान चुके हैं। तो हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। उधर से लड़की का बयान आता है। लड़की का कहना यह है कि 11 महीने पहले शादी लगी थी, ये कहते हैं 4 महीना पहले शादी लगी थी। अब दोनों की बातों में कितनी क्या कुछ सच्चाई है ये आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन जो इनका कहना यह है कि उन लोगों को चाहिए वो लोग अपना डीएनए करवाएं और ये साबित करके दिखाएं कि बच्चा मेरा है। अगर मेरा बच्चा होता है तो मैं हंसते हंसते स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर बच्चा मेरा नहीं है तो मैं नहीं रखूंगा। फिलहाल लड़की पक्ष का बयान सुनने के बाद और इनका बयान सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि सच्चाई किस में है,
कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।